एपिसोड की शुरुआत होती है जाओ फेंग को दिखाते हुए जो ग्रैंडपा के एक लेटर को पढ़ रहा था जिसे ग्रैंडपा ने उसी के लिए लिखा था, जिसमें ग्रैंडपा कहते हैं जाओ फेंग अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। इस लेटर में वो बातें थी कि किस तरह से जाओ फैमिली को उनके ही सेक्ट से निकाल दिया गया, जिसके लिए जाओ फेंग के ग्रैंडपा और फादर ने फाइट करी जिसमें उसके फादर मारे गए। और ये सारी बातें सुनकर जाओ फेंग काफी हैरान लग रहा था। तभी पीछे बेड पे लेटे हुए ग्रैंडपा की हालत और ज्यादा खराब होने लग जाती है तो जाओ फेंग भाग के उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें संभालता है। जाओ फेंग कहता है कुछ भी हो जाए मैं आपको ठीक करके ही रहूंगा और एक बार फिर अपनी जाओ फैमिली को रिवाइव करूंगा। तभी वहां ज़ीशेन आ पहुंचती है जो जाओ फेंग को कुछ बताने आई थी, लेकिन जब वो ग्रैंडपा की इतनी बुरी हालत देखती है तो डर जाती है। जाओ फेंग ज़ीशेन से लिंगवान ग्रास को अरेंज करने को कहता है ताकि वो ग्रैंडपा का इलाज कर सके, तो ज़ीशेन तुरंत ही निकल पड़ती है। जिसके बाद अब जाओ फेंग प्लान करता है कि वो 5th ग्रेड के एलिक्सर्स बनाएगा, जिससे सबसे पहले वो खुद को लेवल 5 के एल्केमिस्ट में प्रमोट करेगा और फिर वो ग्रेट हुआन डैन पिल को तैयार करेगा। और अब जाओ फेंग ने अपना पूरा प्लान रेडी कर लिया था। तभी ज़ीशेन वहां बहुत सारे लिंगवान प्लांट्स को लेके आ जाती है और फिर जाओ फेंग अपने पास से वही कड़ाही बाहर निकालता है और एक फ्लेम जलाकर उन ग्रास को रिफाइन करने लग जाता है। यहाँ ज़ीशेन जब जाओ फेंग को देखती है तो सोचती है कि मास्टर तो पूरी तरीके से शेफ लग रहे हैं। जाओ फेंग लगा हुआ था और एक के बाद एक पिल रिफाइन किया जा रहा था, जो देखकर बोनी शॉक हो जाता है कि इस लड़के ने कड़ाही में पिल को रिफाइन कर दिया, ये तो कमाल है। इससे जाओ फेंग का लेवल भी बढ़ने वाला था। जिसके बाद अब जाओ फेंग उन्हीं ग्रास और कड़ाही की मदद से एक के बाद एक पिल रिफाइन कर रहा था, जिससे उसके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे थे। और ये देखकर तो बोनी पागल हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर देखे, जाओ फेंग को देखे या फिर ग्रासेस को देखे। और इतने सारे पॉइंट्स को एक साथ कैलकुलेट करने में उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। और फाइनली जाओ फेंग ने इतनी सारी पिल्स को रिफाइन कर दी थी जिससे कि उसने अपने हाईएस्ट लेवल को अचीव कर लिया था और अब जाओ फेंग 5th लेवल के एल्केमिस्ट में प्रमोट हो गया था, जिससे वो ग्रेट हुआन डैन पिल को रिफाइन कर सकता है। और वो बोनी से वो सारे इंग्रेडिएंट मांगता है जिससे वो पिल रिफाइन कर सके। बोनी की हालत तो अब तक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन वो पिल दे देता है और वापस गिर जाता है। जाओ फेंग उन इंग्रेडिएंट्स को पाके अब काम पे लग जाता है, जहां वो उसी कड़ाही में उन सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल के ग्रेट हुआन डैन पिल को रिफाइन कर रहा था। और एक बार फिर वो उसी जलाए हुए फ्लेम में उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को पकाने लग जाता है और कुछ ही देर में उस इंग्रेडिएंट के अंदर से एक फिनिक्स बाहर निकलता है, जिसे देखकर जाओ फेंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। और फाइनली उसे जाओ फेंग ने ग्रेट हुआन डैन पिल को रिफाइन कर लिया था, जिससे अब वो अपने ग्रैंडपा को बचा सकता था। लेकिन इस एल्केमी स्किल को देखकर बोनी को एक सीख मिल गई थी कि आखिर कोई सच में पिल को कड़ाही में भी रिफाइन किया जा सकता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अब ग्रैंडपा को भी होश आ गया उस पिल को खाने के बाद, जहां ग्रैंडपा डरे हुए थे। लेकिन जाओ फेंग उन्हें बताता है कि जाओ शुआन और मैंग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, उन्हें उनका सबक मिल चुका है और अब एक बार फिर उनकी जाओ फैमिली स्टैब्लिश होने वाली है। जाओ फेंग कहता है अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि कोई भी हमें बुली नहीं कर सकता है। तभी सिस्टम जाओ फेंग को बताता है कि उसने अपने लेवल को अप कर लिया है, जिससे उसे कमाल की स्वॉर्ड भी मिल गई थी। दूसरे सीन में ग्रैंडपा बैठे हैं जहां वो जाओ फेंग को शुक्रिया कह रहे थे, तो जाओ फेंग उन्हें कहता है मैंने आपका लेटर देखा और मैं अपनी जाओ फैमिली को दोबारा से पावर में वापस लाऊंगा। यहाँ ग्रैंडपा जाओ फेंग को उसकी एंगेजमेंट के बारे में भी बताते हैं, तो जाओ फेंग कहता है कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता है और अब सिटी हॉल को भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड लेके बाहर जाने लग जाता है, तो ग्रैंडपा उसे रोकते हैं और बताते हैं कि किसी तो हाउजी हाउस यानी कि सिटी लॉर्ड मेंशन के पास बहुत बड़ी फोर्स और पावर है। क्या होगा अगर उन लोगों ने तुम्हारे फादर की तरह तुम्हें भी मारने की कोशिश करी तो? जिस पे जाओ फेंग कहता है मैंने ऑलरेडी सिटी मेंशन को प्रोवोक कर दिया है और अब वो वैसे भी मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। जाओ फेंग अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आप जाइए और सिटी कैपिटल में मेरा वेट करिए, 1.5 ईयर के बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा। अब यहाँ पर जाओ फेंग ये कह रहा था कि तभी पीछे से एक गार्ड भागता हुआ आता है और वो बताता है कि सिटी लॉर्ड के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, कि सिटी मेंशन से लोग यहाँ पर आ गए हैं और बहुत सारे गार्ड्स हैं जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। और अब सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ हम एक मार्केट में देखते हैं छोटे बच्चों को
एंजॉय करते हुए, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे गार्ड आ गए थे जिसे देखकर लोग डरकर वहां से भागने लगे थे। और अब वो गार्ड सीधा शियाओ फैमिली की ओर ही बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनके सामने शियाओ फैमिली के कुछ गार्ड्स पड़ गए थे, जिन्हें देखकर उनका कमांडर, जिसका नाम होता है चेंग, वो बहुत गुस्से में आ गया था और वो अपने गार्ड्स को कहता है कि इनके ऊपर अटैक करो और इन्हें खत्म कर दो और आज मैं पूरे जाओ फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसे गुस्सा इस बात का था क्योंकि जाओ फेंग ने जाओ शुआन और मेंग को मार दिया था, इसीलिए वो बहुत गुस्से में था और वो बदला लेने आया था क्योंकि वो उनके साथ का कमांडर है। और अब यहाँ पर उनके गार्ड जाओ फैमिली के गार्ड्स के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक आवाज आती है और वो गार्ड उड़ता हुआ गिरता है क्योंकि उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था। और अब यहाँ पर जाओ फेंग अपनी स्वॉर्ड के साथ में सामने आ जाता है। अब जाओ फेंग को वहां पर देखकर कमांडर चेंग और गुस्से में आ जाता है और वो कहता है जो भी मुझे इसका कटा हुआ गला ला के देगा उसे मेरी तरफ से बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा। जो सुनकर उसके गार्ड जाओ फेंग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जाओ फेंग एक ही स्ट्राइक से सभी को पीछे फेंक देता है, जिस पर चेंग कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो, जिस पर जाओ फेंग कहता है मैं तुम्हें रोक पाऊंगा या नहीं ये तो फाइट के बाद पता चल जाएगा। चेंग समझ गया था कि ये लड़का बहुत एरोगेंट है, इसे सबक सिखाना ही होगा, इसीलिए अब वो भी अपने हॉर्स से नीचे उतर गया था फाइट करने के लिए। जिसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। दोनों के बीच में क्लोज रेंज स्वॉर्ड फाइट चल रही होती है। चेंग लगातार जाओ फेंग के ऊपर हमला कर रहा था तो जाओ फेंग भी अपनी स्वॉर्ड से उसे काउंटर कर रहा था, उसके अटैक से बचते हुए उस पर काउंटर अटैक कर रहा था। वहीं दूसरी ओर ज़ीशेन और ग्रैंडपा ये देखते हैं तो ज़ीशेन घबरा जाती है और वो कहती है कि अपने यंग मास्टर चेंग का मुकाबला कर पाएंगे, जिसपे ग्रैंडपा कहते हैं कि चेंग 2 स्टार जनरल है, लेकिन अभी हमारा जाओ फेंग उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है, वो सिर्फ 9 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। ये बात सुनकर बगल में खड़े कुछ लोग कहते हैं क्या होगा अगर हमारे यंग मास्टर हार गए तो, जिस पे ग्रैंडपा कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो हम लड़ेंगे, अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इस बात पर कुछ गार्ड्स तो एग्री कर गए थे, लेकिन बगल में खड़ा टकला मन में सोचने लग जाता है कि अभी तो मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करना है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए वो सोचता है कि मौका मिलते ही मैं इनके सामने सरेंडर कर दूंगा और अपनी जान बचाऊंगा। वहीं दूसरी ओर चेंग और जाओ फेंग एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। दोनों फाइट करते करते हवा में उड़ गए थे, जहां पर चेंग एक बहुत ही क्रूल अटैक करता है और उसका स्ट्राइक इतना पावरफुल था कि इससे जाओ फेंग पीछे हो गया था। चेंग कहता है कि तुम अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, जिस पर जाओ फेंग हार मानने को तैयार नहीं था और अब वो कहता है ठीक है। ऐसा कहते हुए वो अपनी वेन डिवाइन किलिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर देता है, जिससे मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक होते हैं, लेकिन चेंग ने उन सबको भी डिफेंड कर लिया था और अब हमारे जाओ फेंग के पास में कोई तरीका नहीं बचा हुआ था जहां पर वो अपना एक फाइनल किलिंग फॉर्मेशन क्रिएट करने लग जाता है। इस फॉर्मेशन को देखकर तो ग्रैंडपा, ज़ीशेन सभी डर गए थे कि ना जाने अब जाओ फेंग के साथ क्या होने वाला है। और अब जाओ फेंग नीचे आ गया था। जाओ फेंग के अंदर ज्यादा ताकत नहीं बची हुई थी। ग्रैंडपा और ज़ीशेन को उसकी फिक्र हो रही थी कि शायद इस फॉर्मेशन का फाइनल यूज करने के बाद जाओ फेंग मारा भी जा सकता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जाओ फेंग वहां से भाग जाता है, ये कहते हुए कि तुम बहुत क्रूल हो, जब मेरी पावर्स बढ़ जाएंगी तो मैं तुमसे वापस आऊंगा फाइट करने के लिए, लेकिन अभी मुझे जरूरत है प्रैक्टिस करने की। अब ये देखकर चेंग कहता है कि तुम मेरे साथ इंटरनल ट्रिक खेल रहे हो, जिसके बाद चेंग अपने लोगों को जाओ फेंग के पीछे भेज देता है। और अब यहाँ पर चेंग के सामने ग्रैंडपा पड़ गए थे। ग्रैंडपा के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा हुआ था क्योंकि जाओ फेंग तो वहां से भाग गया था। और अब ग्रैंडपा अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हैं और चेंग से फाइट करने को शुरू हो जाते हैं, जहां दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। ग्रैंडपा जानते थे कि वो चेंग को हरा तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो कम से कम उसे कुछ देर तक तो रोक सकते हैं। लेकिन वहीं हम दूसरी ओर जाओ फेंग को देखते हैं जो भागते भागते अचानक से रुक गया था और यहाँ पर अब जाओ फेंग अपनी असली चाल चलता है। दरअसल वो उन सभी गार्ड्स को चेंग से अलग करके उनसे फाइट करना चाहता था ताकि वो उन सबको मार सके। और अब यहाँ पर जाओ फेंग एक के बाद एक अटैक करके उन सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। कोई भी गार्ड उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। जब चेंग ये देखता है तो वो अपने गार्ड्स की ओर भागता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा उसे रोक देते हैं। लेकिन तभी चेंग एक ड्रैगन फॉर्मेशन अटैक करता है और उससे ज़ीशेन को बचाने के लिए ग्रैंडपा सामने आ जाते हैं। वो अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और पीछे जाकर गिरते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और अब वो सभी मरने वाले थे क्योंकि चेंग ने एक और किलर अटैक कर दिया था। लेकिन जाओ फेंग दूसरी ओर से ये देख लेता है और यहाँ पर अब ये बेचारे अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। चेंग का अटैक इनको लगने ही वाला था, लेकिन तभी बीच में जाओ फेंग आ जाता है जो एक बार फिर चेंग के अटैक को काउंटर कर देता
देता है, जिसपे ग्रैंडपा ज़ीशेन पूछते हैं ज़ाओफेंग क्या तुम ठीक हो। ज़ाओफेंग किसी तरह खड़ा होता है लेकिन वो काफ़ी इंजर्ड हो गया था। और दूसरी ओर खड़ा चेंग कहता है कि आज तुम लोग कुछ भी कर लो लेकिन मेरे हाथों से आज कोई भी बचने वाला नहीं है, मैं तुम सभी को मार दूंगा। और उसका ये कहने के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों ये सीरीज़ एवरी सैटरडे संडे हमारे चैनल पे अपलोड होती रहेगी, इसीलिए अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।